हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनर्जी वर्ल्ड। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉरगिवनेस के बारे में। क्षमा का महत्व तो आप सब लोग जानते हैं और आज है साल का आखिरी दिन। तो क्यों ना आज हम साल के आखिरी दिन जिस किसी को भी हमने अब तक माफ़ नहीं किया है या कोई भी ऐसी घटना जिसको हम भूल नहीं पा रहे हैं, उनको हम माफ़ करके 2021 में एक नई एनर्जी के साथ आगमन करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो अब आप लोग सोचेंगे कि क्यों हम उन सबको माफ़ करें जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है या ऐसी घटना जिसको आप भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो क्यों हम उनको माफ़ करें जब वो लोग हमारे साथ इतना बुरा करते हैं, तो हम किस लिए उनको माफ़ करें? हम भी उनसे अपना बदला लेंगे। बट आप अपने आप से यह सवाल पूछिए, जब आप ये सवाल पूछते हैं जैसे क्या आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, या आप अपने आप से प्रेम करते हैं, या आप अपने सारे रिश्तों को सामाजिक, पारिवारिक या व्यावसायिक सबको अच्छा रखना चाहते हैं, या आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं? अगर आपके इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है माफ़, यानी फॉरगिवनेस। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। जब आप किसी को दिल से माफ़ करते हैं, पूरे इमोशन के साथ माफ़ करते हैं, तो आपका भाग्य चमकने लगता है। जब आप माफ़ करते हैं तो जो आपके पास्ट लाइफ की ब्लॉकेज होती हैं या पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्म होते हैं, वो भी हील होना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आती है या कोई भी रोग है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। जब भी आप बीमार होते हैं तो आप अपने आसपास देखिए कि आपको किसको माफ़ करने की ज़रूरत है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो माफ़ी के लायक है, जिसने आपके साथ बुरा किया है या आपके मन में उसके प्रति कोई गलत विचार आया है। क्योंकि जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करते रहेंगे। जब तक हम पास्ट में फंसे रहेंगे, यानी पास्ट में हमारे साथ जो भी हुआ है हम बार बार उसी में उलझे रहेंगे या उसी को ही रिपीट करते रहेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में भी वही चीज़ें हमारे साथ बार बार रिपीट होती रहेंगी। क्योंकि हम उसी एनर्जी में अगर उलझे रहेंगे तो बार बार वही एनर्जी हम क्रिएट करते रहेंगे। तो क्यों ना हम उन लोगों को माफ़ करके जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, या उन घटनाओं को भुलाकर जो जिसको सोच के हमें अच्छा नहीं लगता है, जिन घटनाओं से हमारे साथ बुरा हुआ है, उनको भूल कर हम जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में किसी भी एरिया में अगर ब्लॉकेज हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, मनी की हो या रिलेशनशिप की हो, किसी भी अगर टाइप की अगर हमारी लाइफ में ब्लॉकेज हैं, तो मान लीजिए वहाँ पर आपको क्षमा करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर लाइफ में एक एनर्जी काम करती है, वो होती है प्यार की, यानी लव की। अगर आपकी ब्लॉकेज है तो आपको वहाँ पर लव भेजने की ज़रूरत है। यानी आप वहाँ पे जजमेंट ज़्यादा करते हो या किसी की बुराई करते हो या ईर्ष्या करते हो, तभी उस एरिया में आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आती है। अगर आप उस एरिया में अनकंडीशनल लव सेंड करना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो आपकी है ब्लॉकेज कम होना शुरू हो जाती है। मान लीजिए आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, राइट, या मनी आपके जीवन में कम आ रही है, या पैसा रुक रुक के आ रहा है, कहीं फंसा हुआ है आपका पैसा, तो आपको ये देखना कि आप दूसरों के पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, या अपने पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं कि पैसा कहीं छत पे नहीं, पेड़ों पे नहीं लगता, या पैसा कमाना मुश्किल है, या वो आदमी कैसे पैसे कमा रहा है, लगता कहीं से काला धन उसके पास आ रहा है, वो तो मतलब ऐसे ही पैसा कमा रहा है। मतलब तुम पैसे के बारे में जो भी नेगेटिव विचार अगर आप रखते हो, ये चाहे वो पैसा आपका हो या किसी दूसरे का हो, तो आपके पैसे की लाइफ में पैसे की जो है ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है आपकी लाइफ में। ऐसे आपके रिलेशन है, आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं या किसी रिलेशन के बारे में गलत सोचते हैं, तो आपकी वहाँ पर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएंगी। अब हेल्थ है, अगर आप अपने शरीर के बारे में ही गलत सोचते हैं, यार मैं तो मोटा हूँ, यार मेरे बाल ऐसे हैं या वैसे हैं, अगर आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट के बारे में जज करते हैं या उसकी कमियां निकालते हैं, तो मान लीजिए वहाँ पर आप नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर रहे हैं, तो उसी एरिया में आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है। तो जब हमें पता है कि हम खुद इन ब्लॉकेज को इजीली दूर कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इन ब्लॉकेज को दूर करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि जब हम किसी को जज करते हैं या किसी की बुराई करते हैं, तो हम खुद की लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ जो आ रही होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। यूनिवर्स आपको दे रहा है, वो रास्ते में पहुंच चुकी हैं, बट जैसे ही आप दूसरों को जज करते हो तो वो वहीं पर ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं
और आप कहते हैं यार मेरे साथ तो होता ही ऐसा है, मेरा काम तो कभी भी टाइम पर पूरा नहीं होता, या मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, यार ये मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके विचार के थ्रू आपके जीवन में काम करती हैं। तो हमें सिर्फ दूसरों को माफ़ करके, उन घटनाओं को भूल कर जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम उन चीज़ों को माफ़ करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना है कि एक पेपर लेना है आपको, और उस पेपर पे जिस व्यक्ति को आप माफ़ करना चाहते हैं या जिस घटना को आप भूलना चाहते हैं, उस पेपर पर आपको उसका नाम लिखना है। उस पर अपना उसका नाम लिखने के बाद अगर आप रेकी जानते हैं तो आप उसको उसके ऊपर चौखुरे और चहेती सिंबल डालेंगे, जिससे आपके जो उस व्यक्ति के साथ नेगेटिव इमोशंस कनेक्ट हो चुके हैं उसके बारे में, या उस घटना के साथ जुड़ चुके हैं, हम उनको भी हील कर सकें। जब आप उस पर सिंबल डाल देंगे तो आप उस घटना के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में कोई ना कोई अच्छे विचार या कुछ अच्छी चीज़ें सोचेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है या कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, तो हमारे जो पास्ट कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो हमारे जीवन में आता है। कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं जो हमें कुछ सिखा कर जाती हैं, या हमें सिखाने के लिए ही हमारे जीवन में आती हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो हमें गाली दे के आगे निकल गया, राइट। अब आप भी वापस उसको गाली देना शुरू कर दें, या आप बोल दें कि गॉड ब्लेस यू, राइट। वो गाली दे के गया, उसका कर्म, अगर आप भी रिपीट वही कर रहे हैं तो ये आपका कर्म। उसने दी, कहीं आपने पास्ट में कोई ऐसा कर्म किया होगा जो वो आपको वापस दे रहा है। अगर आप दोबारा यही रिपीट करते हैं तो फिर आपके साथ यही रिपीट होगा। अगर आप इसको यहीं ब्लॉक कर देते हैं, उसको ब्लेस कर देते हैं, तो वो जो आपकी कड़ी बनती जा रही है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगी, और ये आपका जो एनर्जी यहीं पर ब्लॉक होके नई एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो खुद ही है जो हम अपने कर्मों को बनाते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं, अपने फ्यूचर को बनाते हैं, पर ब्लेम कर देते हैं दूसरों को या भगवान को। तो अब आपको करना क्या है, आपको उस घटना के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में कोई ना कोई अच्छी बातें सोचनी है। अब उस पर आपको पूरा पावर सिंबल डाल के उसको 5 मिनट रेकी देनी है, उसको हील करना है। उसके बाद जो होओपोनो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपको 21 बार ये प्रेयर करनी है, और पूरे दिल के साथ, पूरे इमोशन के साथ आपको उसको अनकंडीशनल लव सेंड करना है। जब कोई चीज़ आप पूरे दिल से करते हो तो जो उसका रिजल्ट होता है वो बढ़ जाता है, उसका फास्ट रिजल्ट आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। अगर आप रेकी नहीं जानते हैं तो इसमें आपको करना क्या है, जब आप उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं या उस घटना के बारे में आप लिखते हैं, तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं, वो भगवान कोई भी हो सकते हैं, जिसको भी आप मानते हैं उसका नाम आप मन में 3 बार लेंगे। उसके बाद आपको फील करना है कि जो उसका हार्ट है वो आपके हार्ट से कनेक्ट हो चुका है। एक वायर के थ्रू, एक धागे के थ्रू आपका हार्ट उसके हार्ट से जुड़ चुका है। अब आप उससे माफ़ी मांगेंगे कि आपने मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आपने अब तक मेरे साथ मैंने आपके साथ जो भी बुरा किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपको भी माफ़ करता हूँ कि आपने मेरे साथ जो भी बुरा किया है उसके लिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो ऐसे उससे माफ़ी मांगनी भी है और उसको माफ़ी देनी भी है। जब हम उससे माफ़ी मांग भी लेते हैं और दे भी देते हैं, तो जो ये हमारी है लाइफ सर्कल जो हम बार बार क्रिएट करने हैं वो मतलब दूर होने लगता है, और हमारी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज होती हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे जैसे हम उसको हीलिंग देते हैं तो उनकी जो ऐसा व्यक्ति या तो आपसे दूर चला जाएगा, या फिर वो उसका जो व्यवहार है वो आपके प्रति अच्छा होने लगेगा, वो आपसे अच्छे से बात करना शुरू होगा, अच्छे से व्यवहार करना शुरू कर देगा, या आप पिछली उन घटनाओं को भूल जाएंगे। अब आपको उनको 21 बार ये हीलिंग करके आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपको 21 बार ये बोल के आप उसको अनकंडीशनल लव सेंड करना है, भेजना है। जब आप 21 दिन ये हीलिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में कहीं भी अगर कोई ब्लॉकेज है, किसी भी एरिया में है, तो वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। आप देखते हैं, आप सोचते हैं कि पता नहीं कैसे मेरी लाइफ की ब्लॉकेज दूर होनी शुरू हो गई है, पर आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जब जैसे जैसे दूसरों को माफ़ करते जाएंगे, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है जो नेगेटिव, वो दूर होते जाएंगे, और आपकी लाइफ की जो ब्लॉकेज हैं वो ऑटोमेटिकली हील होती जाएंगी, और आप जीवन में जो भी चाहते हैं, किसी भी एरिया में चाहते हैं, वो सब हील होना शुरू हो जाएगा और आप उसको रिसीव करना शुरू कर देंगे। तो क्यों ना हम दूसरों को माफ़ करके अपने जीवन में खुशियाँ लाएं
और दूसरों के जीवन में भी, क्योंकि हम सब इस एक प्रकृति की, एक यूनिवर्स की संतान है। सब इस यूनिवर्स का ही अंश है। हम दूसरों को सिर्फ एक शरीर देखते हैं, उस व्यक्ति को उसके नाम से जानते हैं, उसके शरीर से जानते हैं, पर है तो वो भी एक यूनिवर्स का अंश। पर जो वो करता है वो उसका व्यवहार है, उसके संस्कार है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है। अब क्या पता सामने वाला किस दर्द में है, वो किस तरह से हमारे साथ ये व्यवहार करना है। इसलिए हमें भगवान से अपने लिए भी माफ़ी मांगनी है और जो दूसरा है उसके लिए भी, कि भगवान जो अगर मेरे साथ गलत कर रहा है तो प्लीज़ उसको भी माफ़ करो और मुझे भी माफ़ करो। इससे आपका कर्मा क्लियर होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे और आपकी लाइफ की सारी ब्लॉकेज दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो क्यों ना हम ये शुरुआत आज से करें। 2020 में हमने जिसके साथ भी बुरा किया है, जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है, उन सब को माफ़ करें, उन सब घटनाओं को भूल कर एक नई एनर्जी के साथ 2021 में हम नई एनर्जी के साथ प्रवेश करें। तो आप कीजिए और 21 दिन करके देखिए कि आपके जीवन में क्या चेंज आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।